मार्वल्स का क्वेश्चन, लेकिन स्टोरी पूरी इंडियन है। कैसे, चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब क्या बोला जा रहा है सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। देखो जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी किताब है आपकी, उसमें एग्जांपल फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। वहाँ पे शायद सॉल्व करने के लिए नहीं बोला होगा, तो उन्होंने बोल दिया अरे यहाँ कर दो, क्या ही दिक्कत है, तो कर देंगे। मैं तो सिखा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है। ध्यान से देख क्वेश्चन को पढ़, मार्वल्स का क्वेश्चन है, समझना। लिखा है यहाँ पे मार्वल्स, समझो। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्वल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्वल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो 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 क्या बोला गया है। मार्वल्स का कहानी बोली थी मैंने, मार्वल्स का क्वेश्चन बोला था, तो मार्वल्स तो आया भाई साहब। लेकिन ये पत्थर वाला मार्बल है, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। जानवी और जानवी, जॉन एक नादान बालक है, जानवी एक सुंदर कन्या है। तो ध्यान से देखो, जानवी और जॉन और जानवी के पास, दोनों के पास मिला करके 45 मार्बल्स, मतलब 45 पत्थर हैं। पत्थरा, बात समझ आ रही है, ठीक है। हाँ, अगर उन दोनों के पास जो भी पत्थर हो, दोनों में से अगर 5-5 कम कर दूं, 5-5 दोनों के में से कम कर दूं, तो जो बचे हुए पत्थर रहेंगे उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे 124 मिलेगा। हमसे बोला गया है बताओ स्टार्टिंग में उनके पास कितने पत्थर आते। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे पहले, हाँ जी, पहले हम लिखेंगे और बाद में हम लिखेंगे बाद में। अच्छा, क्यों, बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे जॉन के पत्थर, यहाँ पे लिखेंगे जानवी कपूर के पत्थर। किसके भाई साहब, ओके, जीवांती है भाई। अबे जीवांती है, ई तो जीवांती है, तो जीवांती समझ लेना। मैं जानवी इसलिए बोल रहा था, पता नहीं क्यों बोल रहा था, ठीक है। जॉन एंड जानवी नहीं, जीवांती, वो मैंने ना जानवी उससे ले लिया था, अपनी जो एक्टर है ना, हाँ वही। तो जॉन और जीवांती, इनके पास कुछ पत्थर हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें नहीं पता किसके पास कितने पत्थर हैं, तो एज्यूम कर लेंगे। मान लो भाई साहब पहले जॉन के पास कितने, स्टार्टिंग में ही जॉन के पास x पत्थर आते, ठीक है भाई साहब, x पत्थर आती। ई बाबू की बोल रहे हो, पत्थरा भोजपुरी में पत्थरा ही बोलते हैं ना, मैंने भी पता है। ये कौन सी भाषा मिक्स कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, जॉन के पास x नंबर ऑफ पत्थर है, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, समझने की कोशिश करना। दोनों के पास टोटल मिला करके 45 थे। अगर जॉन के पास x हो गए, तो टोटल में से अगर मैं x हटा दूं तो किसके बचेंगे भाई साहब, जीवांती के ही बचेंगे। अरे हाँ ना बोल यार, देखो टोटल कितने थे, 45। अगर जॉन के पास x नंबर ऑफ पत्थर हैं, तो जीवांती के पास कितने बचेंगे, टोटल में से x माइनस कर दो, मतलब जॉन के पत्थर माइनस कर दो। क्या बात क्लियर हुई। तो पहले तो ये बात हो गई। हमसे बोला गया अगर दोनों में से 5-5 हटा दें, तो 5-5 हटाओ, तो पहले x में से 5 हटा दो, ठीक है। और जो जीवांती थे, बाकी जो जॉन के पत्थर थे उनमें से 5 हटा दिए, और जो जीवांती के पत्थर थे कितने थे, 45 माइनस x, इसमें से भी 5 हटा दो। सो 45 माइनस x में से इसमें से 5 हटा दो, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 45 में से 5 माइनस कर दोगे तो बचेगा 40 माइनस x। मतलब अब जीवांती के पास कितने बचे हैं, बेसिकली अब जीवांती के पास 40 माइनस x बचे हैं। क्या बात क्लियर है। और जॉन के पास कितने बचे हैं, x माइनस 5। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ अभी तक हमने एज्यूम किया वो भी लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन आराम से करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ, पत्थर नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अगर जॉन के पास x रहेंगे, देन कौन, जीवांती, ठीक है, जानवी नहीं, जीवांती हैव, क्या कितने हो जाएंगे जीवांती के पास, 45 माइनस x। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। हमसे क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनमें से 5-5 पत्थर हटाने के बाद अगर दोनों पत्थर 5-5 दोनों के पत्थर हटा दें, तो जो जितने पत्थर बचे हैं अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब उनका क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए, अरे मल्टीप्लाई, तो कितने पत्थर बचेंगे,
तो भाई साहब 45 माइनस एक्स, तो कितने पत्थर, तो कितने टोटल नंबर उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 124 आएगा। जो पत्थर बचे हैं उनका प्रोडक्ट करा दिया जाए तो कितना प्रोडक्ट, तो कितना नंबर आएगा 124 आएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, कर दो भाई साहब। एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x हो जाएगा, एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 से कितना होता है 20 और एक जीरो और लगा दो। क्या बात क्लियर है? और वो भी माइनस का साइन आएगा। माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5x बराबर 124। अरे हाँ ना बोल यार, 40 प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। देखो इसको इस साइड ले जा सकते हो, उसको भी इस साइड ले जा सकते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। माइनस एक्स स्क्वायर है, ज़्यादातर हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड ले जाओ, मतलब सारी चीज़ों को इक्वल टू के इस साइड ले जाओ तो ज़्यादा आसान होगा। तो वही करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ इक्वल टू के इस साइड आएंगी तो इस साइड क्या बचा रह जाएगा 0 बचा रह जाएगा बराबर 124 रहेगा। माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस का 200 है वो प्लस का 200 हो जाएगा। सो अब क्या करो, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, कर दो भाई साहब। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो माइनस 45x, बाद में लिख लो प्लस 200 में 124 प्लस करोगे तो 324 हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन भी तो निकालने हैं। कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, अच्छे से बताया है। तो देखो क्या किया जाता है, जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट किया जाता है, मतलब दो टर्म्स में बांट दिया जाता है। वो दो टर्म कैसी होनी चाहिए, वो दो टर्म ऐसी होनी चाहिए कि अगर उन दोनों को मैं प्लस करूं, वापस से प्लस करूं तो वापस से 45x मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहीं से वो दोनों जा रही हैं तो वापस से यही मिलना चाहिए। और अगर उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करूँ तो कितना मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब अगर इन दोनों का मैं सम करने जाऊँ तो कितना मिलना चाहिए मुझे 45 मिलना चाहिए, वही माइनस का। ध्यान से देखो, अगर उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने जाऊँ तो कितना होना चाहिए 1 × 324 कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात क्लियर है? कैसे मिलेगा समझना, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं आराम से। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है ना उसका एलसीएम ले लिया करो। 324 को एलसीएम लोग फटाफट से करेंगे, ये तुमने कई बार किया तो थोड़ी स्पीड से करेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से गया 1, 1 जाएगा 2 के साथ बनाएगा 12। सो 2 6 जा होता है 12, 2 4 जा होता है 2, 2 2 जा होता है 4। 2 से करोगे 8 टाइम में, 1 टाइम में। 3 से करोगे कितने टाइम में 2 टाइम में, एंड 2 जाएगा 1 के साथ 21, 3 7 जा होता है 21। 3 से करोगे 9 टाइम में, 3 से करोगे 3 टाइम में, 3 से करोगे 1 टाइम में। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे तो 2 नंबर चाहिए थे, यहाँ तो पे तो 6 नंबर आ गए। तो क्या करो, अबे पेयरिंग कर लो। मान लेते हैं इन दोनों का पेयर करो, बेसिकली पेयर बना के देखेंगे कैसे बनाएंगे समझना। अगर मैं इन दोनों का पेयर कर दूं तो देखो 2 का मत करो, 3 का ही करो डायरेक्ट। इन 3 का पेयर करते हैं, 2 × 2 होगा 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू, इन तीनों का एक पेयर बना दो। 3 × 3 9, 9 3 से कितना 27। देखो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 324 तो मिलेगा, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके मैं -45 बना सकता हूँ? जरा देखो, क्या इन दोनों को प्लस माइनस करके मैं 45 बना सकता हूँ? ध्यान से देखो, 27 में 2 प्लस करोगे 29, 29 में 10 प्लस करोगे तो 39, मतलब 45 तो नहीं बन रहा। तो मतलब ये दो वो नंबर नहीं होंगे। तो क्या करो, इन चार का एक पेयर बना दो, इन 2 का एक पेयर बना दो। 2 × 2 होता है 4, 4 3 12, 12 3 से कितना हो जाएगा 36, एंड 3 × 3 होता है 9। अब ज़रा समझना, क्या 36 और 9 को प्लस माइनस करके मैं 45 बना सकता हूँ? प्लस या फिर माइनस करके। 39 में देखो, 36 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अबे 45 ही होगा, मतलब 45 तो मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस का 45 बनाना है। तो माइनस का 45 कैसे बनेगा? शायद ये माइनस के होंगे। तो देखो, अगर ये भी माइनस का हो जाए, ये भी माइनस का हो जाए, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस करोगे तो माइनस का 45 तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324 मिलेगा प्लस का, हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को मार देंगे। 36 × 9 324 ही होता है, मतलब मेरे दोनों नंबर क्या होंगे 36 एंड 9। अरे हाँ ना बोल यार, तो ज़रा वही करते हैं, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 x प्लस 324। अब ध्यान से देखो, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे x कॉमन दिख रहा है। यहाँ से x बाहर जाएगा तो बचेगा x, माइनस 9x में से x बाहर जाएगा तो बचेगा 9। जो यहाँ पे लिखा है वही को वही यहाँ पे लिख दो। अब ज़रा समझना, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -36 हो जाए, -36x हो जाए। तो बेसिकली -36 मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। -36 × -9 करोगे तो प्लस का 324 ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? x - 9 दोनों
में कॉमन है, दोनों से बाहर निकाल लो, बचा क्या रह जाएगा अंदर, x माइनस 36 बचा रह जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन से वाली बात नहीं है। अब फटाफट से करो, ये किसके इक्वल चल रहे हैं भाई साहब, दोनों के दोनों जीरो के इक्वल चल रहे हैं। किसके इक्वल चल रहे हैं यार, अरे किसके, जीरो के इक्वल चल रहे हैं। अब बेसिकली दोनों को अलग अलग करके इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल। सो x माइनस 9 बराबर जीरो हो जाएगा एक बारी, और एक बारी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0 और x माइनस 36 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू क्या मिलेगी 36, कितनी यार 36, मतलब ये x की वैल्यू आ गई। तो समझने की कोशिश करना, बेसिकली x क्या था, अब x तो जॉन था, मतलब जॉन के पास जो पहले पत्थर थे। तो ध्यान से समझना, अगर जॉन के पास मान लो x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 मतलब क्या, जॉन के पास कितने पत्थर हैं, 9 पत्थर हैं। अगर जॉन के पास 9 पत्थर हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे, जीवांती, जानवी जैसे मैं बोल रहा था, जीवांती के पास कितने होंगे। अबे 45 में से 9 माइनस कर दो, 45 में से 9 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अगर सेकंड केस में क्या होगा, अगर हमारे जॉन के पास कितने हो जाए 36 मार्बल हो, पहले हमने 9 बोला, अब बोले शायद 36 भी हो सकते हैं। अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे, अबे यार 45 में से 36 माइनस कर दो, बचेगा कितना 9, कितना 9। क्या बात समझ आ रही है। बस यही ऐसे पेयर हो सकते हैं कि या तो जॉन के पास या तो 9 होंगे या तो 36 होंगे। अगर जॉन के पास 9 तो जीवांती के पास 36, जॉन के पास 36 तो जीवांती के पास 9। अरे हाँ ना बोल यार, बस स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर समझ आ गया भाई साहब, मेरे हिसाब से तो समझ आ ही गया होगा, मज़ा भी आया होगा, मार्वल वाला क्वेश्चन था। अगर समझ आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।